हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए अक्टूबर 2020 महीने का करंट अफेयर, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये पूरा करंट अफेयर, पूरे महीने का करंट अफेयर हम 2 से 3 वीडियो में कवर करेंगे। तो ये अक्टूबर महीने की करंट अफेयर का पहला भाग है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत जीएलपी का उपाध्यक्ष बना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। भारतीय जीएलपी कार्यक्रम के योगदान को मान्यता देते हुए भारत को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि ओईसीडी के कार्यकारी समूह गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस यानी कि जीएलपी का उपाध्यक्ष नामित किया गया है। और दोस्तों, ओईसीडी की इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इससे संबंधित दूसरा पॉइंट है, जीएलपी एक गुणवत्ता प्रणाली है जिसे ओईसीडी द्वारा विकसित किया गया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि नियामक अधिकारी विभिन्न रसायनों पर उत्पन्न सुरक्षा डेटा पर निर्भर हो सकें। ठीक है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं सब पर ये जो ग्रीन कलर का टिक लगा है, यही पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, बाकी पॉइंट को इग्नोर कर देना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी भारत के पश्चिमी घाट में एक नई प्रजाति खोजी गई है मछली की, उसके बारे में ही क्वेश्चन है। तो आइए पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में एक मीठे पानी की छोटी मछली, इसका नाम है शिस्तुरा हिरण्यकेशी, की खोज की गई है। संस्कृत में हिरण्यकेशी को सुनहरे बाल कहा जाता है। हिरण्यकेशी नाम नदी के नाम पर मछली का नाम शिस्तुरा हिरण्यकेशी रखा गया है, जिसका सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में उद्गम है। ठीक है दोस्तों, तो इस मछली का नाम क्या है जो नई जाति खोजी गई है मछली की? हिरण्यकेशी। और हिरण्यकेशी नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, ऐश्वर्या श्रीधर ने फोटोग्राफी में एक पुरस्कार जीता है। तो सबसे पहले आप इमेज में देख लीजिए, ये है ऐश्वर्या श्रीधर। अब इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। ऐश्वर्या श्रीधर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। ये घोषणा 13 अक्टूबर 2020 को लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इनको ये पुरस्कार कहाँ मिलेगा? तो ये लंदन में दिया जाएगा। छवि को लाइट्स ऑफ पैशन नाम दिया गया है और इसे कैनन के प्रीमियम DSLR में से एक EOS 1DX मार्क सेकंड का उपयोग करके लिया गया है। ठीक है, तो इनकी जो इमेज है जिसके लिए इनको पुरस्कार मिला है, उस इमेज का नाम क्या है? लाइट्स ऑफ पैशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत ने अभी हाल ही में पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है। तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन है, ओडिशा में एक परीक्षण रेंज से परमाणु क्षमता वाली मिसाइल पृथ्वी 2 का रात में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ठीक है, तो ये परीक्षण कहाँ से किया गया है? ओडिशा से किया गया है। पृथ्वी 2 मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम हथियार ले जाने में सक्षम है और ये तरल प्रणोदन जुड़वा इंजन द्वारा संचालित है। 9 मीटर लंबी पृथ्वी DRDO द्वारा एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम यानी कि IGMDP के तहत विकसित की गई पहली मिसाइल थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस यानी कि वर्ल्ड पोस्ट डे ये कब मनाया जाता है? तो हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। ये लोगों और व्यवसायों के रोज़मर्रा के जीवन में डाक सेवाओं के महत्व साथ ही वैश्विक सामाजिक और आर्थिक विकास में भी इसके योगदान को रेखांकित करता है। 9 अक्टूबर 1874 को स्विट्जरलैंड में संघ डाक सेवा शुरू हुई थी। ठीक है, इसीलिए इस दिन के उपलक्ष्य में ये विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभी साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है 2020 का। तो ये देख लेते हैं किसे मिला है। लुइस ग्लुक को मिला है। तो सबसे पहले आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं लुइस ग्लुक। इन्हीं को 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। साहित्य के लिए 2020 का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवि लुइस ग्लुक को दिया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ की हैं? ये अमेरिका की एक कवि हैं। 1943 में न्यूयॉर्क में पैदा हुई लुइस
ग्लूक मैसाचुसेट्स में रहती हैं और येल विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की प्रोफेसर भी हैं। ये 2 पॉइंट आपके लिए इसमें से इम्पोर्टेंट थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी भारतीय कपास के लिए पहला ब्रांड और लोगो जारी किया गया है, तो आइए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूसरे विश्व कपास दिवस पर भारतीय कपास के लिए पहली बार ब्रांड और लोगो लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट से आपको एक क्वेश्चन और मिलता है कि हमारी कपड़ा मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। अगला पॉइंट है इसके लिए, अब भारत के प्रीमियम कपास को विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कपास के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इंडियन एयर फोर्स डे हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और इस साल यानी कि 2020 को इसने अपनी 88वीं वर्षगांठ मनाई है। IAF यानी कि इंडियन एयर फोर्स की स्थापना 1932 में 8 अक्टूबर को हुई थी। ठीक है, इसलिए ये दिन 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। विभिन्न विमानों द्वारा एक हवाई प्रदर्शन गाजियाबाद के वायुसेना स्टेशन हिंडन में वायुसेना दिवस परेड सहनिवेश समारोह का मुख्य आकर्षण हुआ। ठीक है, तो इस पॉइंट से आपको एक क्वेश्चन ये मिलता है कि हिंडन एयरवेस कहाँ पर है? तो ये गाजियाबाद में है, यूपी के गाजियाबाद में। अगला क्वेश्चन है, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने ज्यूरिख एयरपोर्ट के साथ एक संधि की है, तो इसके बारे में क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों के साथ एक रियासत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, और ये ज्यूरिख कहाँ पर है? ये जर्मनी में है। ये 40 वर्षों की अवधि के लिए जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के डिज़ाइन, निर्माण और संचालन के लिए हस्ताक्षरित किया गया है। ठीक है दोस्तों, नोएडा में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, उसी के लिए संधि की गई है। अगला क्वेश्चन है, अभी 2020 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो देख लेते हैं किस किस को मिला है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक इमैनुअल चार्पियर और अमेरिकी जेनिफर ए डूडना ने जीनोम संपादन के नए तरीके CRISPR के विकास के लिए रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है। आप देख सकते हैं इन दोनों वैज्ञानिकों को इमेज में। इसके लिए दूसरा पॉइंट है, प्रतिष्ठित पुरस्कार में 10 मिलियन कोरोना की पुरस्कार राशि और 1 स्वर्ण पदक शामिल है। इन दोनों में आधी आधी राशि बांटी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की सूची में रवि संथानम का नाम शामिल किया गया है, तो पढ़ लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहले आप इमेज में देखिए, यह है रवि संथानम। HDFC बैंक के CMO रवि संथानम को फोर्ब्स की सूची में द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल CMO में मान्यता दी गई है। यही पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट था इसमें से। अगला क्वेश्चन है, ICG पेट्रोल वेसल जिसका नाम है विग्रह का भी अनावरण किया गया है, तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड इसको इंग्लिश में बोलते हैं, के 7वें अपतटीय गश्ती जहाज जिसका नाम है विग्रह का औपचारिक रूप से कट्टुपल्ली में अनावरण किया गया। लार्सन एंड टुर्बो द्वारा निर्मित पोत 2015 में रक्षा मंत्रालय द्वारा कंपनी को अनुबंधित 7 OPV की श्रृंखला का अंतिम है। ठीक है दोस्तों, OPV श्रृंखला में 7 विमान थे, ये जो शिप है इनमें से एक ये अंतिम है जिसका नाम है विग्रह, और ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये L&T कंपनी के द्वारा बनाया गया है, और L&T कंपनी की फुल फॉर्म होती है लार्सन एंड टुर्बो। अगला क्वेश्चन है, अभी चेतन आनंद ट्रांसफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो सबसे पहले आप इमेज में देखिए, ये है चेतन आनंद। कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता शटलर चेतन आनंद को भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है, जिसे आभासी रूप से 7 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया। ट्रांसफॉर्म रैकेट, नायलॉन, शटल्स, जूते और एप्रल्स का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, अभी 2020 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है, तो देख लेते हैं किन किन लोगों को मिला है। ब्रिटेन के रोजर पेनरोस, जर्मनी के रेनहार्ड जेंजेल और अमेरिका के एंड्रिया गेज
ठीक है, अमेरिका की एंड्रिया गेज ने 2020 का नोबेल भौतिकी पुरस्कार जीता है। आप इन तीनों को इमेज में देख सकते हैं। इन भौतिकविदों को ब्रह्मांड में सबसे अधिक विदेशी घटनाओं ब्लैक होल के बारे में उनकी खोजों के लिए चुना गया था। ठीक है, तो भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2020 का किस खोज के लिए दिया गया है? ब्लैक होल की खोज के लिए। एंड्रिया गेज 1901 में पहले नोबेल पुरस्कार के बाद से भौतिकी पुरस्कार प्राप्त करने वाली मात्र चौथी महिला हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे ये कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है ये, और इस बार ये सोमवार 5 अक्टूबर को पड़ा है। हमारे शहरों और शहरों की स्थिति, पर्याप्त आश्रय के लिए सभी के बुनियादी अधिकार पर प्रकाश डालने के लिए दुनिया भर में हर साल ये दिन मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या है? तो ये विषय है सभी के लिए आवास, एक बेहतर शहरी भविष्य। ठीक है दोस्तों, जितने भी दिवस हैं उनकी आपको डेट ध्यान रखनी है और साथ ही साथ ये उनकी थीम भी ध्यान रखनी है आपको हर वर्ष की। अगला क्वेश्चन है, अभी IACC ने रतन टाटा को एक पुरस्कार दिया है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी कि IACC ने बिजनेस आइकन रतन टाटा को आजीवन उपलब्धि पुरस्कार प्रदान किया है। तो सबसे पहले आप इमेज में देख लीजिए, यही है रतन टाटा, उद्योगपति भारत के। IACC लीडरशिप ने टाटा को IACC लाइफ टाइम और ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड दिए हैं। टाटा, जिन्होंने 2011 से 12 तक भारत के सबसे बड़े समूह द टाटा ग्रुप का राजस्व लगभग $100 बिलियन तक बढ़ा दिया, आज भी एक प्रभावशाली उद्योगपति, परोपकारी और मानवतावादी बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी एक मछली का परिवार मिला है, उसकी खोज की गई है, तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। भारत, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट से पोनी मछली के एक नए परिवार की खोज की है और इसका नाम है एनिग्मा चैनिडे। ठीक है दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि मछली की एक नई जाति पश्चिमी घाट में खोजी गई है, उसका नाम था हिरण्यकेशी, और अब ये दूसरी जाति का परिवार मिला है और यह भी पश्चिमी घाट में ही मिला है, इसका नाम है एनिग्मा चैनिडे। तो दोनों को आपको ध्यान में रखना है। वैज्ञानिकों ने उत्तरी केरल के चावल के खेतों से रहस्यपूर्ण गोलम स्नैक हेड एनिग्मा चन्ना गोलम की खोज की है। अगला क्वेश्चन है, अभी भारत ने स्मार्ट का सफल परीक्षण किया है, तो जान लेते हैं क्या है ये स्मार्ट। भारत ने पहली बार ओडिशा तट पर रक्षा सुविधा से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, ठीक है, स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। DRDO द्वारा विकसित स्मार्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी कि ASW ऑपरेशन के लिए हल्के एंटी सबमरीन टॉर्पीडो सिस्टम की मिसाइल असिस्टेड रिलीज है, जो टॉर्पीडो रेंज की से काफ़ी आगे है। लॉन्च में भारत की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया गया। अगला क्वेश्चन है, अभी मेडिसिन के लिए 2020 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है, तो देख लेते हैं किन किन को मिला है ये प्राइज़। 3 वैज्ञानिकों ने यकृत हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार जीता है। कौन कौन है ये तीनों? आइए पढ़ लेते हैं इनके बारे में। अमेरिका के हार्वे जे ऑल्टर और चार्ल्स एम राइस और ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल ह्यूस्टन को इस रोग पर कई दशकों तक कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया था, जिसे विश्व भर में 70 मिलियन से अधिक ग्रस्त हैं। ठीक है, इस बीमारी से कितने लोग? लगभग 70 मिलियन से अधिक लोग ग्रस्त हैं पूरी दुनिया में, और हर साल 4 लाख से अधिक लोगों की जान जाती है। तो आप इमेज में देख सकते हैं इन तीनों वैज्ञानिकों को, इनमें से 2 अमेरिका के हैं और एक ब्रिटेन के हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं अभी आपको बता चुका हूँ पहले से, ये भौतिक के नोबेल पुरस्कार के बारे में है, तो ये रिपीटिंग क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अभी विष्णु शिवराज पांडियन ने स्वर्ण पदक जीता है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आप इमेज में देखिए, यही हैं विष्णु शिवराज पांडियन। भारत के विष्णु शिवराज पांडियन ने 3 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व शिक्षक दिवस यानी कि वर्ल्ड टीचर्स डे ये कब मनाया जाता है?
तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूनेस्को के अनुसार 1994 से प्रति वर्ष 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस आयोजित किया जाता है। और दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो वो इससे 1 महीने पहले यानी कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर में शिक्षकों को सम्मानित करने और उनके प्रयासों की सराहना करने के लिए मनाया जाता है। 2020 के लिए विश्व शिक्षक दिवस का थीम क्या है या विषय क्या है? टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस, री इमेजिनिंग द फ्यूचर। ठीक है, तो आपको दोनों ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अभी यशस्विनी ने ऑनलाइन निशानेबाजी जीती है, इसमें स्वर्ण जीता है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आप यशस्विनी को देख लीजिए इमेज में। भारतीय ओलंपिक कोटा विजेता यशस्विनी सिंह देसवाल ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप यानी कि IOSC के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता जीती है। रियो डी जेनेरियो में 2019 ISSF विश्व कप में स्वर्ण जीतने वाली यशस्विनी ने 577 का सर्वश्रेष्ठ योग्यता स्कोर प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है, अभी महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है, तो पढ़ लेते हैं कहाँ किया गया है। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर यूक्रेन के कीव में, ठीक है, यूक्रेन की राजधानी है कीव, वहाँ पर बापू की कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि सन 2020 में बापू की कौन सी जयंती थी? तो ये 151वीं जयंती मनाई गई। इस प्रतिमा का उद्घाटन संयुक्त रूप से भारतीय राजदूत पार्थ सतपथी, यूक्रेन के प्रथम उप विदेश मंत्री एमाइन दिझापावरोवा, यूक्रेन के उप शिक्षा मंत्री और विज्ञान मंत्री एंड्री विट्रेनको और तरस सेवचेको नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कीव के वाइस रेक्टर प्रोफेसर पेट्रो वेक द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, इस दूसरे पॉइंट से आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यूक्रेन में भारत के राजदूत कौन है? तो उनका नाम है पार्थ सतपथी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक का भी लोकार्पण किया गया है, तो पढ़ लेते हैं। इस पुस्तक का नाम है बापू द अनफॉरगेटेबल। ठीक है, महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कॉफी टेबल बुक बापू द अनफॉरगेटेबल का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, अभी केरल को इंडिया टुडे हेल्थकेयर पुरस्कार मिला है, तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। कोविड-19 का मुकाबला करने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए केरल को इंडिया टुडे का पुरस्कार मिला है। इंडिया टुडे हेल्थकेयर पुरस्कार की घोषणा की गई और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा इसे प्रदान किया गया। ठीक है, तो इस दूसरे पॉइंट से आपके लिए क्वेश्चन ये बनता है कि वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। ये पुरस्कार धन देने और खर्च करने में सटीकता, मृत्यु दर को कम करने में, अच्छी स्वास्थ्य सेवा और राज्य सरकार के काम की सतर्कता को देखते हुए दिया गया है केरल को। अगला क्वेश्चन है, अभी बोंगो सागर अभ्यास किया गया है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। 3 अक्टूबर 2020 को बंगाल की उत्तरी खाड़ी में भारतीय और बांग्लादेश नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास, जिसका नाम है बोंगो सागर का दूसरा संस्करण शुरू हुआ। ठीक है, तो बोंगो सागर किस किस के बीच होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच। और ये 2020 में कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है बंगाल की खाड़ी में। यह अभ्यास अंतर विकास और संयुक्त परिचालन कौशल विकसित करने के उद्देश्य से है। यह अभ्यास 4 से 5 अक्टूबर 2020 तक बंगाल के उत्तरी खाड़ी में भारतीय और बांग्लादेश नौसेना के समन्वित गश्ती के तीसरे संस्करण के बाद किया गया। अगला क्वेश्चन है, अभी सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एक कंपनी का, तो इस कंपनी का नाम है बंगाल पियरलेस। सबसे पहले आप इमेज में देख लीजिए, यही है भारतीय क्रिकेटर सौरभ गांगुली, जिनके मुंह पर मास्क लगा है। पूर्व राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष गांगुली मुख्य रूप से EM बाईपास पर कंपनी की आवासीय परियोजना अविदिप्ता सेकंड के अभियान का नेतृत्व करेंगे। ठीक है, तो वर्तमान में ये किसके अध्यक्ष हैं? तो ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के अध्यक्ष भी हैं सौरभ गांगुली। अगला क्वेश्चन है, अभी विश्व की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन किया गया है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहतांग में विश्व की सबसे लंबी सुरंग, इसका नाम है अटल सुरंग, को देश को समर्पित किया है मोदी जी ने।
इसे 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। 9.2 किलोमीटर लंबी राजमार्ग सुरंग का निर्माण अनुमानित 3200 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। सुरंग लाहौल स्पीति के जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए फायदेमंद साबित होगी। अगला क्वेश्चन है, अभी गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती मनाई गई है 2 अक्टूबर को, तो उसके बारे में क्वेश्चन है। राष्ट्र ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 2 अक्टूबर 2020 को उनकी 151वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी है, तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। महात्मा गांधी की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब होता है? 2 अक्टूबर को होता है। राष्ट्र ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी 116वीं जयंती पर भी श्रद्धांजलि दी है। दोनों नेताओं ने असाधारण समर्पण के साथ देश की सेवा की थी। अगला क्वेश्चन है, अभी नवाब अल अहमद शासक बने हैं, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आप इमेज में देखिए, यही है नवाब अल अहमद। ठीक है, तो ये अभी शासक बने हैं एक देश के, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्राउन प्रिंस शेख नवाफ अल अहमद अल सबा तेल संपन्न देश कुवैत के नए शासक अमीर बन गए हैं, जो इसकी सुरक्षा सेवाओं में दशकों कार्यरत रहने के बाद देश में सर्वोच्च पद पर पहुंचे हैं। ठीक है, तो नवाफ अल अहमद कहाँ के शासक बने हैं? कुवैत के। 83 वर्षीय शेख नवाब ने 2006 से क्राउन प्रिंस के रूप में कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो लॉन्च हुआ है, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन है। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने 30 सितंबर 2020 को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि SAI का नया लोगो लॉन्च किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से, इस पॉइंट से आपको एक क्वेश्चन ये मिलता है कि वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? तो किरेन रिजिजू हैं। आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं किरेन रिजिजू, और ये लोगो भी आप इमेज में देख सकते हैं जो SAI का नया लोगो लॉन्च हुआ है। दूसरा क्वेश्चन इस पॉइंट से ये बनता है कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है। स्पष्ट सफ़ेद बैकड्रॉप में बना नया लोगो SAI यानी कि साई इनिशियल को बोल्ड में प्रदर्शित करता है, जो केवल एक भारतीय ध्वज के रंगों में रंगा अमूर्त फ्लाइंग फिगर है। साई की स्थापना 1982 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 1990 को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स के लिए 1 अक्टूबर का दिन चुना था। ये दिन बुजुर्ग लोगों की भलाई और विशेष ज़रूरतों पर केंद्रित थे। इसकी 2020 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। तो आपको ये नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी वीएनए ने यूनेस्को से एक स्मार्ट सिटी पुरस्कार जीता है, तो आइए पढ़ लेते हैं। वीएनए की समावेशी आवास नीति को यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है। यूनेस्को और नेटफॉक्सो, जो कि भविष्य विज्ञान और नवाचार अनुसंधान के क्षेत्र में कंपनी है, ने समाज के कुछ क्षेत्रों में अपने शीर्ष प्रदर्शन के लिए 10 वैश्विक शहरों को सम्मानित किया है। वीएनए ने अपनी अभिनव बुद्धिमत्ता, नेटवर्क युक्त और स्पष्ट रूप से टिकाऊ आवास नीति के लिए पुरस्कार प्राप्त किया है। और दोस्तों, वियना है कहाँ पर? तो ये यूरोप के एक देश ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो दोस्तों, ये 30 क्वेश्चन लाया था मैं आपके लिए अक्टूबर 2020 महीने के, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो डेली करंट अफेयर के बहुत सारे बनते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लाया था मैं आपके लिए, जो कि ग्रीन कलर वाले आपको फोकस करना है। और ये भाग 1 था अक्टूबर महीने का। इसके बाद भाग 2 और भाग 3 भी हैं, जिसमें अक्टूबर 2020 महीने का पूरा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।